ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜੈਸਮੀਨ ਮੀਨੂ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम अर्लिन है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ। ਅਰਲਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੀ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਤਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? इसका ये मतलब ये था कि आपके कपड़े, कहा जाता है समाज में, इस पितृसत्ता समाज में, कि आपके कपड़े आपका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, बता दें कि ये किस किस्म की लड़की है, कैसे लोगों के साथ रहती है। तो मेरा वो परफॉर्मेंस करने का मतलब ये था कि चाहे आपने साड़ी पहनी हो, चाहे आपने मेकअप करा हो, चाहे ना करा हो, चाहे आपने जो भी पहना हो, जो रेपिस्ट होता है वो कभी आपके कपड़ों को नहीं देखता, वो आपके कपड़े आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते। ये चीज़ ये समझाने के लिए मैंने की गई थी। ਅਰਲਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੈਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ? सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है, इसका कारण ये है कि इंसाफ नहीं मिल पाता। कोर्ट में जाके जो केसेस हैं वो लंबे लंबे जाते रहते हैं, सालों साल तक जाते रहते हैं, जबकि जो लोग होते हैं वो कहीं कहीं मर भी जाते हैं। तो इंसान के अंदर से डर ख़त्म होता जा रहा है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो करेगी नहीं। और अगर यहाँ पे आता है कि लोग जिसके पास पैसा है, पावर है या रुतबा है, वो लोग तो इस चीज़ को बहुत आम बात समझते हैं। जैसे हमने यूपी में भी देखा था, एक रेप केस हुआ था, जो वो बंदा सरकार का था, बीजेपी का इंसान था, उसको कितनी देर के बाद जाके उसने रेजिग्नेशन दिया है। ਅਰਲਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सबसे बड़ा इसका हल यही है कि न्यायिक व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, कई केसेस में आ जाते हैं, पर कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारी जो रूढ़िवाद, बिल्कुल जो नीचे जाके स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डगमगाया है। रिश्वत इतनी है, आप जाते हैं, FIR नहीं होती। तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फंडामेंटल से, बिल्कुल नींव से इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले, अगर एक लड़की एक रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर है, वो बंदी जाती है थाने में या उसका कोई भी रिलेटिव जाता है, तो सबसे पहले एक ही बार में FIR फाइल होनी चाहिए। जब वो FIR फाइल होगी तभी चीज़ आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल नींव से इस चीज़ को बदलाव करने की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। और इस टाइम में सुधार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दिन, हर 2 दिन में एक नया रेप केस आता है और वो आपकी आत्मा को झकझोर के रख देता है। यूपी सरकार ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हमने ये सुना कि वो लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आप मीडिया कुछ दिन की है, मीडिया चली जाएगी तो आप देखो, आपको हमारे साथ ही रहना है। और बहुत बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी है, जो ये जिस चीज़ को फॉलो करती है, मनुवादी हैं ये लोग। मनुवाद में, मनु में से मनु साफ साफ ये बोलता है मनुस्मृति में कि जो दलित हैं, जो औरत हैं, वो ताड़ना के अधिकारी हैं। और ये कैसी इनकी व्यवस्था है कि जो ये साफ साफ बोलते हैं और हम देखते नहीं हैं कि ये लोग इसी चीज़ को अपने रियलिटी में भी इस चीज़ को करते हैं। औरतों को नीचे दबा के रखा जाता है, दलितों को नीचे दबा के रखा जाता है। और ये साफ साफ निकम्मी सरकार है, देखी जाए, जो यूपी सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ, जो अजय भिष्ट है, जो अपने आप को योगी आदित्यनाथ बोलता है, ये देखा जाए तो यूपी में बिल्कुल इंसाफ नहीं आ रहा है। वो बल्कि जा नहीं रहे हैं। अगर कोई और बंदा जाता है, अपोजिशन के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है। तो बहुत ही निंदनीय ये इनका जो रोल रहा है, वो यूपी सरकार का बहुत ही निंदनीय रोल रहा है।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ? सबसे पहले तो जो सरकार के कान बंद होते हैं वो खोलने में काम करता है। जो आवाज़ें हम नारे लगाते हैं, सरकार के कान खुलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो मनीषा की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, वो रीढ़ की हड्डी मनीषा की नहीं, इस समाज की तोड़ी गई है। और हमें ज़रूरत है इस सरकार को इन प्रोटेस्टों के द्वारा उनके कान खोलने की कि जग जाओ, ये जो देश है, ये डेमोक्रेसी है, ये तुम्हारा फांसीवाद जो है यहाँ नहीं चलेगा, इंसाफ देना पड़ेगा। तो जैसे हम पीछे भी देखते रहे हैं कि काफ़ी केसेस में प्रोटेस्ट के थ्रू, निर्भया के केस में भी देखा कि प्रोटेस्ट के थ्रू काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी, उनको दोषियों को सज़ा मिली। और हम चाहेंगे कि जो मनीषा के केस में है, इनको जल्द से जल्द, जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, उसको मारा, उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। और हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। शुक्रिया अर्लिन।